तेजस्वी की सभा में आरजेडी नेता का विवादित बयान सामने आया है। वक्फ बिल पर आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब के बोल बिगड़ते हुए नजर आए। सरकार बनी तो वक्फ बिल फाड़कर फेंक दी जाएगी। वक्फ बिल का समर्थन करने वालों का इलाज करना है। बिहार चुनाव में वक्फ कानून का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया। वक्फ को लेकर आरजेडी के एमएलसी हैं जिनके बोल बिगड़ गए हैं और एक तरीके से धमकी देते हुए नजर आए थे। वो भी तेजस्वी यादव के सामने सरकार बनी तो वक्फ बिल को फाड़ कर फेंक देंगे। वक्फ बिल का समर्थन करने वालों का इलाज करना है। ये तमाम बड़ी बातें ये आरजेडी के एमएलसी हैं जो कि बोलते हुए नजर आए। सरकार बनी तो वक्फ बिल को फाड़ कर फेंक देंगे। आरजेडी के एमएलसी हैं जो कि बिहार चुनाव में वक्फ कानून का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी की सभा में ये विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं। आरजेडी एमएलसी कारी जो कि तमाम बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ये तेजस्वी की सभा में आरजेडी के एमएलसी हैं जो कि एक तरीके से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वक्फ का मुद्दा उठाया इन्होंने। जी बिल्कुल, वक्फ का मुद्दा उठाया है। कल दूसरा दिन ही प्रचार था तेजस्वी के, और कारी सोहेब को एक तरह से कहा जाए कि अल्पसंख्यक का चेहरा बनाने की कोशिश हो रही। तेजस्वी यादव उनको अपने साथ ले जा रहे हैं और जो 3-4 नेता उनके साथ जाते हैं, मुकेश सहनी के अलावा उसमें कारी सोहेब भी हैं। कारी सोहेब की ओर से ये बयान दिया गया है और जब से ये बयान दिया गया है तब से ही ये बयान जो है एक तरह से वायरल है। यानी कि जो विपक्ष है या जो कहें कि आरजेडी का जो विपक्ष है यानी सत्ता पक्ष है, एनडीए के तमाम जो हैंडल्स की ओर से, सोशल मीडिया हैंडल्स उनकी ओर से ये बयान जो है वो जारी किया गया है और बताया गया है किस तरह से जो कारी सोहेब हैं यानी इनकी नीयत क्या है। तो ये कहें कि दोनों तरफ से एक तरह से कहें ये सोचा समझा बयान है, सोची समझे मानसिक स्थिति में दिया गया बयान है। कारी सोहेब ने बयान दिया है और जिस तरह से उन्होंने कहा तो एक पोलराइजेशन की जो स्थिति होती है वोटों के दौरान वो करने की कोशिश कारी सोहेब की ओर से की गई, क्योंकि बिहार में एमवाई समीकरण की बात होती रही है और ये कहा जाता है कि मुस्लिम यादव का समीकरण जो है वो आरजेडी के पक्ष में काम करता है और यही वजह है कि कारी सोहेब को जो जगह है वो तेजस्वी यादव के इस बार हेलीकॉप्टर में मिल रही है। यानी उनके साथ हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए जाते हैं और उसी दौरान यानी 24 घंटे के अंदर जब ये चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई और कहीं दूसरा दिन आया तो तब ये उनके बोल जो हैं वो सामने आए हैं। इसको लेकर अब बिहार में प्रतिक्रिया हो रही है और यह कहें कि पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है कि एक तरफ कारी सोहेब ने ये बयान देकर जो अल्पसंख्यक हैं उनको साधने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी और उसके साथी दल हैं वो कह रहे हैं कि आखिर इनकी मंशा क्या है। जिस कहें कि वक्फ संशोधन को लेकर कभी लोकसभा में जो लालू प्रसाद यादव हैं उन्होंने आवाज़ उठाई थी, अब उसी के विरोध में जो उनकी पार्टी के जो नेता हैं यानी कहें कि अल्पसंख्यक चेहरे हैं वो आ गए हैं और कह रहे हैं इसको फाड़ कर फेंक देंगे, इसको ऐसा करेंगे। तो ये चीज़ें अब चल रही हैं चूँकि चुनाव का समय है और साफ तौर पे है इस दौरान बयानों में बाढ़ आती है और इन बयानों के जरिए ही कहें कि राजनीति साधने की कोशिश होती है, राजनीतिक पोलराइजेशन करने की कोशिश होती है, वोटर कैसे अपने पक्ष में आए ये बताने और जताने की कोशिश होती है। बिल्कुल शैलेंद्र, ये जो बोल बिगड़ते हुए नजर आए हैं आरजेडी एमएलसी की, सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने ये तमाम चीजें बोली हैं और ये तक बोला है कि अगर तेजस्वी सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी भी इसमें गिरते हुए नजर आए। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी ने इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया या इसको लेकर कुछ इतर बोलते हुए नजर नहीं आए, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी इससे सहमत है। जी बिल्कुल, मैंने वही कहा कि पोलराइजेशन की कोशिश है, क्योंकि देखिए बिहार में जो चुनाव हैं वो साफ तौर पे है जो 3 ध्रुवीय बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और तीसरी तरफ अपने को ध्रुव बनाने की कोशिश जो है वो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि जहाँ जहाँ से सिटिंग एमएलए जो मुस्लिम हैं वहाँ हम मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। तो इन सब को लेकर अब कहें कि एक अलग से स्थिति बनाने की कोशिश हो रही। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर
वक्फ कानून का मुद्दा एक बार फिर से बिहार में आगामी चुनाव उठता हुआ नजर आया। जहां पर लगातार चुनाव प्रचार चल रहा था, वहां पर ये मुद्दा छेड़ना और इस तरीके से बिगड़े हुए बोल, विवादित बयान देना, ये वाकई तमाम सवाल खड़े करता है। अब वक्फ को लेकर मंच पर जिस तरीके से ये कहा गया है कि वक्फ के बिल को फाड़ कर फेंक देंगे और जो भी इसका समर्थन करते हैं उनको जवाब दिया जाएगा, ये तमाम बड़ी बातें अब हालांकि देखना होगा कि एमएलसी कारी साहब ने जो बोला है क्या इसको लेकर माफी मांगते हुए नजर आते हैं, या फिर जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बोल रहे थे कि पोलराइजेशन की ये जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, बिहार की जनता इससे कितनी सेटिस्फाई होती हुई नजर आती है। आरजेडी एमएलसी कारी साहिब के ये बोल बिगड़े हैं। आरजेडी एमएलसी ने यह धमकी दी है